जो बिल्कुल कंट्रोल्ड मीडिया है, वो ये 24 घंटा 24/7 ये लगातार टेलीविज़न पे अपने दिखा रहा था कि जजमेंट आने वाला है और वो बहुत अच्छा होगा और हम सबको वो एक्सेप्ट करना होगा, बल्कि ज़मीन पे बाकायदा आरएसएस की संस्थाएं अलग जगह जाके मीटिंग्स कर रही थी पूरे हिंदुस्तान में, जिसे कहते हैं कि ज़मीन को हमवार कर रही थी कि कहीं किसी किस्म का प्रोटेस्ट खड़ा ना हो, कहीं कोई सवाल ना करे, कोई डिसेंट ना हो, सब लोग ये कहें कि वाह वाह कमाल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और इसी तरह से 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी हुआ था। उस वक्त भी इसी तरह से आरएसएस पूरी तरह एक्टिव था एंड द सो कॉल्ड मुस्लिम लीडरशिप जो उनके साथ अलग जगहों पे मीटिंग्स कर रही थी और ये कह रही थी कि हम इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे। आखिरी बात ये कि जजमेंट के बाद पहले जो पूरी ज़मीन हमवार की गई, उसके बाद भी जिस तरह से ख़ास तौर से कुछ जो रिलीजियस गुरुज कहलाते हैं, चाहे वो इधर के हों या उधर के हों, हिंदू मुस्लिम दोनों, उनको जिस तरह बुला के अजीत डोवल के घर में मीटिंग की गई और पूरा जो तमाशा हुआ और वहाँ पे वो जो अपना सर झुका के ये कह के आए कि हम आपके साथ हैं और हम पूरे हिंदुस्तान में इस बात को फैलाएंगे कि ये जजमेंट जो है वो बहुत अच्छा है और ये हमारे देश की शांति और सौहार्द के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया और हम इसको फॉलो करेंगे और इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिटीज़ ये सोचें कि हमने अपने हमारे जो अच्छाई या बुराई जो भी कम्युनिटी जिसके साथ भी आगे चलती है या हमारे जो हित में जो भी किया जाता है, उसकी बागडोर किन लोगों को दे रखी है। कौन से लोग हैं जिनको हमने डिक्लेयर कर दिया है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर हैं और ये हिंदू कम्युनिटी के लीडर हैं, जो जाके एक ऐसा हादसा जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला था, जो हमारी सेंसिबिलिटीज़ पे हमला था, जो हमारे भाईचारे पे हमला था, उस फैसले के हित में जाके वो खड़े हो जाते हैं और सरकार से जाके हाथ मिलाते हैं और उसके बाद उसी माहौल बनाने की अपील करते हैं जिस माहौल में कोई भी सवाल खड़ा ना करे। तो मेरा मानना ये है कि हमारा जो रोल है एक सिविल सोसाइटी का, एक्टिविस्ट का, जर्नलिस्ट का, जो जर्नलिस्ट सरकार को बिके हुए नहीं हैं, जो अभी भी अपनी आवाज़ें बुलंद किए हुए हैं कि जो भी गलत हो रहा है इस मुल्क में, उस पे लगातार हम आवाज़ें उठाते रहें, चाहे कितना ही इनकन्वीनियंट क्यों ना हो, चाहे कितना ही माहौल में डर ना हो, क्योंकि माहौल ऐसा ही बना दिया जाता है कि अगर आपने आवाज़ उठाई, अगर आपने क्वेश्चन किया, तो आपको एक कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। तो कटघरे में भला ही कितने खड़ा किया जाए, हमको ये आवाज़ें लगातार उठाते रहना है, ये कहते रहना है कि ना हमको अयोध्या जजमेंट मंजूर है, ना हमको कैब मंजूर है, ना हमको एनआरसी मंजूर है। आवाज़ें कितनी ही कम हो जाएं, कितनी ही सीमित हो जाएं, लेकिन आवाज़ें बुलंद रहनी चाहिए। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह हमें ये लगता है कि वो लोग हम पे हावी होते जा रहे हैं, देयर आर टाइम्स व्हेन वी फील एब्सोल्युटली एंड वेरी इंटिमिडेटेड। डोंट फॉरगेट दे आर अफ्रेड ऑफ आवर वॉइसेस एज वी आर ऑफ देयर्स। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी आवाज़ें बुलंद रहें। वो भी उतना ही डरते हैं इन आवाज़ों से, इन बेखौफ आवाज़ों से जिनको हमने ये समझ लिया है कि उन्होंने हमारे मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया है। आज भी वो हार सकते हैं अगर ये आवाज़ें बेखौफ इसी तरह उठती रहें, सवाल करती रहें और ये उन्हें बताती रहें कि आप जितने भी कुकर्म करें, हम उनको पलटना जानते हैं। सवाल ये है कि अगर इस जजमेंट में जो जजमेंट आया उसका अगर ये उल्टा होता तो क्या ये शांति की अपील हो रही होती इस देश में? क्या वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना ये कह रही होती कि जजमेंट कोई भी आए हमें मंजूर होगा? ये बात बिल्कुल साफ है कि सरकार और ये सारी संस्थाएं ये बहुत अच्छी तरह जानती थी कि क्या जजमेंट आने वाला है, क्योंकि अगर जजमेंट ये आता कि राम मंदिर को जगह नहीं दी जा सकती तो हर तरफ से ये आवाज़ें आ रही होती कि हम तो कुछ भी कर लो, हम तो वहीं बनाएंगे, और ऐसा पहले भी हम 10 बार देख चुके हैं। तो ये कौन से हालात हैं जब कि सुप्रीम कोर्ट जिस दिन अनाउंस करता है जजमेंट, उससे पहले ही सारे मुल्क में हवा होती है कि जजमेंट किधर का आने वाला है।
और उसके खिलाफ किसी को भी आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं दी जाती। मेरा मानना है कि जिस तरह से एक शांति थी, जिस तरह से एक चुप्पी थी, उस चुप्पी को तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी था कि आवाज़ें उठें। और जाहिर है कि हम जो नेशनल मीडिया है उससे तो हम ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और ना करना भी चाहिए। एक तरफ ये कहना कि हम जो फैसला है वो किसी फेथ की बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, किसी रिलीजन की बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, और कोर्ट फैसला एविडेंस की बेसिस पे देता है, और उसके बाद ये कहना कि मुसलमान अपना एक्सक्लूसिव राइट जो है वो प्रूव नहीं कर पाए, और फिर प्रोबेबिलिटी के ऊपर उसको दूसरी साइड को पूरी ज़मीन दे देना, तो ये अपने आप में उसमें बहुत बड़ा अंतर्विरोध है कि एक वक्त आप कह रहे हैं कि ये सारा फैसला जो है वो एविडेंस के ऊपर होगा। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है कि वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर था, लेकिन ये नहीं मालूम, इसके कोई प्रूफ नहीं है कि उस स्ट्रक्चर को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई गई। ये भी कहा जा रहा है कि इलीगली तोड़ा गया बाबरी मस्जिद को, ये भी कहा जा रहा है कि इलीगली उसके अंदर 1949 में मूर्तियाँ रखी गई। ये सब कुछ इलीगल हुआ, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे हिंदुओं का ज़्यादा हक हो। और इस सारे मसले को एक बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो तोड़ मरोड़ के उसको एक ऐसा जजमेंट सामने आ जाता है जो एक तरफा बिल्कुल देखने में ही लगता है। और वो एक तरफा जजमेंट सिर्फ जजमेंट तक ख़त्म नहीं हो जाता, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इंडियन स्टेट, जिसको हम एक अभी तक सेकुलर स्टेट मानते थे, कम से कम प्रिंसिपल में मानते थे, इंडियन स्टेट एक ट्रस्ट बनाए और वो ट्रस्ट फिर मंदिर का निर्माण करे। अगर ट्रस्ट ही बनना था तो ट्रस्ट के जिम्मे मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण होना चाहिए था, अगर ये स्टेट का काम है। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ख़तरनाक हैं हमारे मुल्क के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारी सेंसिबिलिटीज़ के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगी बहुत साफ लफ्ज़ों में कि ये जजमेंट as an activist, as a citizen of this country, as a person who is of Muslim descent but an atheist, मुझे ये जजमेंट बिल्कुल मंजूर नहीं है। और हर्ष इसके बारे में बात करेंगे कि बहुत सारे सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं जो रिव्यू पिटीशन में जाने वाले हैं। थैंक यू।